तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी JWT की थियरी के ऊपर, यानी कि टोकन किस तरीके से काम करते हैं, लॉगिन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये सब बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में JWT टोकन को ASP.NET कोर में इम्प्लीमेंट करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे और फ्रंट एंड में उसे सेंड भी कर देंगे और उसे ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में सेव भी कर देंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। ये हमारा लॉगिन ऐप था जो हमने पिछली बार बनाया था। जो लॉगिन कंपोनेंट में हमने एक लॉगिन सबमिटेड मेथड बनाया था, जो जब भी हम लॉगिन का फॉर्म सबमिट कर देंगे तो इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने लॉगिन ऑथ सर्विस नाम की सर्विस भी बनाई थी, जो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजती थी बैकएंड में और वहाँ से रिस्पॉन्स आता था टेक्स्ट में। ये जो टेक्स्ट है जब भी हमें यहाँ पे मिलेगा रिस्पॉन्स, या तो फेल्यूर मिलेगा या तो सक्सेस मिलेगा। अगर फेल्यूर मिला तो हम लोग लॉगिन अनसक्सेसफुल अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर देंगे, और अगर फेल्यूर नहीं मिला तो इस केस में हम सक्सेस रिटर्न कर रहे थे। अगर फेल्यूर नहीं हुआ तो सक्सेस ही होगा, तो हम लॉगिन सक्सेसफुल ये डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन अब हम इसमें चेंजेस करने वाले हैं कि अगर सक्सेस हुआ तो हम सक्सेस मैसेज डिस्प्ले नहीं करेंगे, सीधा टोकन स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेज देंगे। इसीलिए हमने इस तरीके का कोड लिखा था। शुरुआत में चेक कर रहे हैं कि फेल्यूर नाम की स्ट्रिंग आई है कि नहीं। अगर आई है तो यहाँ पे लॉगिन अनसक्सेसफुल डिस्प्ले कर दो, और अगर फेल्यूर नहीं आया है तो सक्सेस सेंड करने वाले थे, लेकिन सक्सेस की जगह हम लोग टोकन को स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेंड कर देंगे। तो वही कोड हम अब लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम बैकएंड का कोड खोलेंगे अभी। तो ये हमारा था बैकएंड का कोड, जो कि यूज़र कंट्रोलर में हमने एक मेथड लिखी थी लॉगिन। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे डेटाबेस में से डेटा वगैरह निकाल के कि वैलिड यूज़र है कि नहीं। तो अगर वैलिड यूज़र था तो हम ये मैसेज सेंड कर रहे थे। अब यहाँ पे सक्सेस की जगह पे हम फेल्यूर को उसी तरीके से रखेंगे और सक्सेस की जगह पे JWT टोकन सेंड करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें JWT टोकन जनरेट करने का फंक्शन लिखना पड़ेगा। लेकिन JWT टोकन बनाने के लिए 3 पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम अभी करने वाले हैं। उसका नाम जो है वो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। डिपेंडेंसीज में से जाएंगे मैनेज नूगट पैकेजेस। इतने पैकेजेस हमने पिछली बार इंस्टॉल किए थे। इस बार हम और 3 पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। वो 3 पैकेजेस होने वाले हैं ये system.identitymodel.tokens। तो ये पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। पहले हम ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये वर्जन है, इस Microsoft.ASP.NET Core Authentication JWT Bearer नाम के पैकेज में सिर्फ 3.1 वर्जन और बाकी सबके लेटेस्ट वर्जन यानी कि 6 जो भी आपका लेटेस्ट दिख रहा होगा वो करने का है। तो सबसे पहले यही इंस्टॉल करेंगे हम। तो ये यहाँ पे आ गया है। इसका वर्जन 6.1 जो भी लेटेस्ट होगा वो ले लेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। अब दूसरा पैकेज Microsoft.identitymodel.tokens, इसका भी लेटेस्ट वर्जन करने का है डाउनलोड, इंस्टॉल। ओके, ये भी इंस्टॉल हो गया। अब थर्ड पैकेज, इसका वर्जन ध्यान में रखिए इंस्टॉल करते समय JWT Bearer, ये स्टेबल लेटेस्ट सिलेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि ये ASP.NET Core है यानी कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं 3.1, तो 3.1 ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ASP.NET Core 5 यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 सिलेक्ट करिए, 6 कर रहे हैं तो 6, हम 3.1 कर रहे हैं। तो हमारे तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं अभी। तो हम लोग अभी JWT टोकन बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मॉडल्स नाम का, इसके अंडर हमने ऑलरेडी लॉगिन वगैरह एक नया क्लास ऐड कर देंगे, ऐड क्लास, जिसका नाम होगा JWT सर्विस। JWT सर्विस नाम से ऐड करेंगे। जो भी JWT रिलेटेड फंक्शंस या जो भी लिखना होगा इसी क्लास में लिखेंगे। लेकिन इसके पहले पैकेज इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा था अपडेट इन startup.cs फाइल। अब startup.cs फाइल में कुछ कोड ऐड करने का है हमें, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि वो फ्रंट एंड से जब टोकन आता है तो कौन से वैल्यूज़ को चेक करने का है वो बताने का काम यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे ऐड डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट नाम की सर्विस के बाद कुछ ऐसा कोड ऐड कर दीजिए जो कि है services.add authentication, जिसमें JWT Bearer डिफ़ॉल्ट्स, जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। JWT Bearer डिफ़ॉल्ट्स ऑथेंटिकेशन स्कीम ऐड JWT Bearer में एक एरो फंक्शन डाल देंगे। तो ये कोड, अब इसके अंडर कुछ वैलिडेशंस डालेंगे हम कि कौन से वैलिडेशंस, कौन से पैरामीटर चेक करने के। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और करने की है हमें। ऐप settings.json फाइल में हम एक सिक्योरिटी की बनाएंगे। जो JWT की थियरी की वीडियो में मैंने बोला था कि एक सिग्नेचर हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास सिक्योरिटी की और एल्गोरिदम हो। तो एल्गोरिदम तो इनबिल्ट है, लेकिन सिक्योरिटी की जो है वो हमें बनानी पड़ती है। अब सिक्योरिटी की कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है,
उसे हम ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में डालेंगे और सर्विसेज में उसे ऐड कर देंगे बाद में। तो इधर एक सेक्शन आपको ऐड करने का है, कुछ ऐसा सेक्शन जो कि कॉमा में होगा JWT config नाम का। तो JWT रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो इसी में डालेंगे। तो ये की जो है वो ये वही सिक्योरिटी की है। अब ये जो की है ये मैंने रैंडमली जनरेट किया है। बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जो कोई भी रैंडम सिक्योरिटी की जनरेट करेंगे। आप अपना नाम भी डाल देंगे तो भी चलेगा, कुछ भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। और ड्यूरेशन जो है वो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि टोकन का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे मैंने 60 लिखा है, यानी कि 60 मिनट्स में होगा। हम इसे 1 भी कर सकते हैं, 1 मिनट, जो बाद में कभी भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। जितना इधर डालेंगे उतना ही टोकन का ड्यूरेशन होगा। अब ये JWT config ऐड कर दिया है। अब इस की को हमें इस सर्विसेज में ऐड करना होगा। स्टार्टअप फाइल के इधर कुछ ऐसा कोड ऐड करने का है आपको। ये x जो है ये यही पैरामीटर है जो यहाँ पे लिया था हमने, उसमें टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं हम। अब इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो अभी पैकेज हमने इंस्टॉल किया था उसमें से ही क्लासेस है ये। तो सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लिया है हमने। तो वैलिडेशन पैरामीटर्स जो है हम नया वैलिडेशन पैरामीटर बनाएंगे जिसमें वैलिडेट यूज़र इशूअर। अब इशूअर का मतलब होता है टोकन जिसने दिया है वो, इस केस में वो लोकल होस्ट है हमारा। जब एक्चुअल में वेबसाइट बनेगी तो वेबसाइट का डोमेन नेम भी डाल सकते हो आप, ताकि ये पता चले कि जब भी फ्रंट एंड से टोकन आएगा तो एक्चुअल इशूअर उसमें वही लिखा है कि नहीं, यही चेक करेंगे हम। उसमें भी अगर इशूअर सेम हो तो हम एक वैलिडेशन कर सकते हैं कि वह टोकन हमने ही सेंड किया था। वैलिडेट ऑडियंस, इसको ये भी हम इस केस में लोकल होस्ट डालने वाले जो कि अभी ट्रू है, यानी कि वैलिडेट ऑडियंस को वैलिडेट करने का है। वैलिडेट लाइफ टाइम, यानी कि एक्सपायरी डेट भी वैलिडेट करने की है, ट्रू लिखा है। वैलिडेट इशूअर साइनिंग की मतलब जो सिग्नेचर वाला पार्ट है हमारा वो भी वैलिडेट करने का है। तो अभी ये तो बता दिया हमने क्या क्या वैलिडेट करने का है। अब वैलिडेट करेंगे लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वैलिड इशूअर कौन होना चाहिए, लोकल होस्ट। जो भी इधर होगा अगर फ्रंट एंड से टोकन आने के बाद उसमें इशूअर भी यही लिखा होगा तो वैलिड हो जाएगा, वरना एरर। वैलिड ऑडियंस जो है वो भी लोकल होस्ट। साइनिंग की जो है वो हमारी एक की होने वाली है जो हम डालेंगे यहाँ पे। तो ये की जो है ये एक फंक्शन है सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, जो कि एक टोकन में एनकोड होने जैसी की को तैयार करेगा। लेकिन की जो है वो हमने यही लिया है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एरे है इसका, जो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल का डेटा को एक्सेस कर सकता है। उसमें से JWT config कोलन की, यानी कि JWT config के अंदर की को एक्सेस कर रहे हैं हम। तो उस की को एक्सेस किया, एनकोड UTF-8 फॉर्मेट में उसको रिटर्न किया। क्लॉक्स क्यू इक्वल टू टाइम स्पैन डॉट 0, इसका मतलब कि अगर हम 0 पे सेट नहीं करेंगे इसे तो बाय डिफ़ॉल्ट टोकन जो है वो 5 मिनट के लिए वैलिड रहता है। लेकिन हमने ऑलरेडी ड्यूरेशन यहाँ पे सेट कर दिया था जो कि 1 मिनट था, या हम हमारे हिसाब से सेट करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा देंगे तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे 0 कर देंगे और कुछ नहीं है इसमें। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो हमें वैलिडेट करने के थे जब भी फ्रंट एंड से टोकन आएगा तब। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अब ये कॉन्फ़िगर सर्विसेज में था, अब हम एक मिडलवेयर ऐड करेंगे जो कि एक्चुअल में ये वैलिडेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे यूज़ कोर्स जो लिखा था उसके नीचे आके बस आपको यूज़ ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, app.useAuthentication। अब जब भी रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट एंड से तो ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अब जैसे कि मैंने बोला था कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी तो वो वैलिडेट करेंगे, ऑथेंटिकेट किया जाएगा इसे। लेकिन क्रिएट यूज़र जो है, हमने एक रजिस्टर के समय अकाउंट बनाया था, तो जब भी रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट आएगी तो वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो हमने लॉग इन किया ही नहीं था, तो टोकन आएगा ही नहीं। टोकन हमारे पास था ही नहीं क्योंकि हम पहली बार यूज़ कर रहे थे। तो इस केस में हमें वैलिडेट ऑथेंटिकेट नहीं करने का है, तो उसके लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जो कि है अलाउ एनोनिमस। ये जो एट्रीब्यूट है ये जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन होता है हर मेथड का रिक्वेस्ट आने के बाद, वो इसे रिजेक्ट कर देगा सिर्फ ये क्रिएट मेथड के लिए। तो लॉगिन करने के लिए टोकन नहीं था, इसलिए ये भी अलाउ एनोनिमस ही होगा। तो अब इन दो मेथड के लिए ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो भी मेथड हम लिखेंगे उन सब को बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अगर सेम टोकन हुआ तो अलाउ करेंगे, वरना उधर से एरर हो जाएगी। अब हम लोग आ गए JWT सर्विस नाम के क्लास में। यहाँ पे अब हम टोकन नाम का ऑथेंटिकेशन
लिखना चालू कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं JWT सर्विस में। यहाँ पे हम कोड लिखना चालू करेंगे। यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे जो कि होंगे सीक्रेट की और टोकन ड्यूरेशन, जो कि ऐप सेटिंग्स में हमने लिखा था वो। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने ऐड कर दिया है, सीक्रेट की जो कि स्ट्रिंग होगा और टोकन ड्यूरेशन जो कि इंटीजर फॉर्मेट में होगा। अब ऐड करेंगे कंस्ट्रक्टर जिसमें आई कॉन्फ़िगरेशन लेंगे हम लोग। ये तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो जाएगा, हमें कुछ सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल कॉन्फ़िग ऐड कर दिया है। उसे यहाँ से जब इंजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टोर करेंगे ताकि एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सके। तो सीक्रेट की में हम गेट कॉन्फ़िग नाम की मेथड पे जो गेट सेक्शन मेथड है उसमें से JWT कॉन्फ़िग के अंदर का जो की वैल्यू था ऐप सेटिंग्स में, JWT कॉन्फ़िग के अंदर की वैल्यू की हम एक्सेस करेंगे, उस की को सीक्रेट की में स्टोर कर देंगे और टोकन ड्यूरेशन लेंगे पर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा तो उसे हम int 32 मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करके टोकन ड्यूरेशन में स्टोर कर देंगे। अब जब भी हमें टोकन ड्यूरेशन और सीक्रेट की एक्सेस करना होगा तो इन 2 वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे, ना कि इनको। इस गेट हमेशा इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली इसको एक्सेस कर लो। अब हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा जनरेट टोकन। वो कुछ पैरामीटर्स इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा एक JWT टोकन जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो ये कुछ ऐसा हमारा फंक्शन दिखता है जनरेट टोकन जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब पैरामीटर्स जो ये ले रहा है इतने ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, ये वो सब पैरामीटर्स है जो हमने फॉर्म बनाते समय ऐड किए थे पासवर्ड को छोड़ के। तो ये ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम टोकन में ऐड कर देंगे और जब ये टोकन फ्रंट एंड में जाएगा, ब्राउज़र में स्टोर होगा, तो बार बार हमें अगर यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो यूज़र जो अभी लॉग्ड इन है वो, तो बार बार हमें रिक्वेस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, टोकन से ही हम उठा सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल नाम का आइकॉन होता है जिसमें यूज़र का डेटा स्टोर होता है, हाय ABC बोल के आता है ना मैसेज, तो वो टोकन में ऑलरेडी स्टोर होता है, बार बार सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं। तो इधर से ही वो हम डाल देंगे। तो ये सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो वेरिएबल्स है उन सबको टोकन में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी की को पास कर दिया है इस गेट बाइट्स के एरे को। गेट बाइट्स क्या करेगा कि बाइट्स एरे ट्रांसफर बाइट एरे रिटर्न करेगा इस सिमेट्रिक सिक्योरिटी की को। तो जब भी हम JWT टोकन में सिग्नेचर वाला पार्ट बनाएंगे तो उसमें से की और एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है एनक्रिप्ट करने के लिए। तो वो जो की है वो ये सिमेट्रिक सिक्योरिटी की है। इसका ऑब्जेक्ट इस तरीके का होगा कि हम उसे एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यही हमने इसमें बनाया है। अब हम लोग क्रेडेंशियल्स बनाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे सिग्नेचर का पार्ट। ये जो सिग्नेचर वाला पार्ट है ये एक्चुअल वो सिग्नेचर वाला सेक्शन है जो JWT का होता है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो साइनिंग क्रेडेंशियल्स हम बना रहे कि जो अभी हमने बनाई वो, और सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स .hmacsha256 ये एक एल्गोरिदम का नाम है जिसकी मदद ये एल्गोरिदम और की इन दोनों की मदद से हम सिग्नेचर बनाएंगे। इसको एनक्रिप्ट वगैरह करके सिग्नेचर बना देंगे। तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर नाम का सेक्शन बना लिया है। अब हम पेलोड बनाएंगे। पेलोड में हम वो सारा डेटा स्टोर करते थे जो हमें फ्रंट एंड में ब्राउज़र में स्टोर करके रखने का है। जी इस केस में यूज़र का सारा डेटा हम इसमें स्टोर करेंगे, ये पैरामीटर में जो भी लिया है वो। तो उसके लिए हमें क्लेम्स बनाने पड़ेंगे। वो क्लेम्स वगैरह क्या है वो भी एक्सप्लेन किया था। सिंपल भाषा में क्लेम्स का मतलब होता है वो डेटा जो किसी भी एंटिटी के बारे में हो। वो पेलोड जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पेलोड जिसमें एक न्यू ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे। सबसे एरे इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पे और क्लेम्स नाम के एलिमेंट्स उसमें ऐड कर देंगे। क्लेम एक क्लास है यहाँ पे ASP, उसको इंपोर्ट कर देंगे। ये 2 पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर होगा क्लेम का जो नाम है वो, तो हमारा नाम इसमें ID होगा। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्लेम्स जो है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लेम टाइप्स डॉट नेम आइडेंटिफायर यहाँ पे पूरा ऑप्शन है। कोई भी क्लेम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कंट्री स्टोर करने का है, डेट ऑफ बर्थ या ईमेल स्टोर करने का है, कुछ भी जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया है वो भी कर सकते हो। लेकिन हम कस्टम भी डाल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि कुछ नहीं हो सकते। तो ये कुछ ऐसा क्लेम दिखेगा। ID स्टोर करने के लिए हमने क्लेम का नाम ID डाल दिया और उसमें वैल्यू जो है वो ये वाली ID डाल दी है। इसी तरीके से हम सारे क्लेम्स बनाएंगे अभी।
तो कुछ इस तरीके से हमने सारे क्लेम्स ऐड कर दिए, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसी नाम से ये भी सेव हो जाएंगे। तो ये पेलोड तो हमने अब बना दिया है। अब हम एक्चुअल में JWT टोकन को इस सिग्नेचर और पेलोड की मदद से बना देंगे। उसके लिए एक JWT टोकन बनाने के लिए एक क्लास हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है JWT सिक्योरिटी टोकन। उसकी मदद से हम JWT टोकन बना देंगे। तो ये वो क्लास है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है JWT टोकन बोल के, उसमें एक JWT सिक्योरिटी टोकन का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें एक पैरामीटर होगा जो कि होगा इशूअर, जो कि अभी हमने डाला था ना ऐप सेटिंग नहीं, स्टार्टअप फाइल में, इशूअर, लोकल होस्ट वही, और ऑडियंस, फिर होगा क्लेम्स जो भी हमने बनाए हैं, पेलोड, और फिर होगा नॉट बिफोर। ये तो सब ऑप्शनल है, ये तो सब ऑप्शनल है, और साइनिंग क्रेडेंशियल्स जो भी हमने सिग्नेचर बनाया था वो। तो ये सब पैरामीटर इसको पास करेंगे हम लोग। तो इशूअर को पास करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है लोकल होस्ट, ऑडियंस भी पास कर देंगे। इसके बाद क्लेम्स पास करेंगे। अब क्लेम्स जो है वो हमने यहाँ पे पेलोड में डाला था, पेलोड, तो पेलोड का डेटा ऐड हो गया। अब हम ये ऐड करेंगे कि कब ये एक्सपायर होने वाला है। एक्सपायर्स मतलब वो डेट ऐड करने की है जिस डेट में ये एक्सपायर होगा। तो हमने डेट तो स्टोर नहीं किया है, लेकिन हमने टाइम स्टोर किया है कि कितना टाइम तक ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट, कब तक ये रहना होगा वैलिड। तो अभी डेट टाइम डॉट नाउ डॉट ऐड, इसमें कितने मिनट्स ऐड करने का है, जितने हमारे ड्यूरेशन है वो, ये टोकन ड्यूरेशन यहाँ पे डाल दिया हमने। अब जितना भी हमने टोकन ड्यूरेशन डाला था उतने मिनट्स इसमें ऐड हो जाएंगे। और ये अभी की जो डेट है, यानी कि अभी जो है वो 11:15 हो रहे। तो अगर टोकन ड्यूरेशन 1 है तो 1 मिनट इस डेट में ऐड हो जाएगा, यानी कि 11:16 को ये एक्सपायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग साइनिंग क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, साइनिंग क्रेडेंशियल्स, जिसमें हमारा सिग्नेचर नाम का एरे जाएगा। सिग्नेचर नाम का ये जो भी की बनाई थी हमने, सीक्रेट की, हो जाएगी। तो इससे हमने पूरा JWT टोकन बना लिया है। अब ये JWT टोकन जो है वो एक JWT सिक्योरिटी टोकन के फॉर्मेट में, जो पर हमें रिटर्न करने का स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो उसके लिए भी एक फंक्शन अवेलेबल है। तो इसमें एक क्लास है JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर। तो टोकन, ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना के राइट टोकन करेंगे। राइट टोकन में हम JWT सिक्योरिटी हैंडल डाल देंगे, जो कि है JWT टोकन। ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। राइट टोकन जो है ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो हम रिटर्न कर देंगे। इसको कट कर देंगे। अभी ये जो है हमारा पूरा एक मेथड बन गया है, पब्लिक जनरेट टोकन, इतना बड़ा। ये तो पहले की बनाया, फिर सिग्नेचर बना दिया, पेलोड का डेटा डाल दिया, JWT टोकन बना दिया और उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न भी कर दिया। तो अभी हमें सिर्फ ये मेथड कॉल करने का है, ऑटोमेटिक स्ट्रिंग जनरेट होके टोकन स्ट्रिंग फॉर्मेट में जनरेट होके हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं लॉगिन फंक्शन में, जो हमने लिखा था। ये लॉगिन फंक्शन में हमने सक्सेस रिटर्न किया था। अब हमें सक्सेस रिटर्न नहीं करने का है, टोकन रिटर्न करने का है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लोग JWT सर्विस जो क्लास अभी हमने बनाया था उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू JWT सर्विस, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट में से इसका एक फंक्शन जो होगा जनरेट टोकन नाम का, वो कॉल करेंगे। ये अभी इसमें पैरामीटर होने वाले ID, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे जो हमने लॉगिन यूज़र फ्रंट एंड से सेंड किया था उसके अंदर ये यूज़र अवेलेबल डेटाबेस से हमने डेटा निकाल लिया था, ये इस सेक्शन में आया है। इसका इफ़ यूज़र अवेलेबल नॉट इक्वल टू नल, ये पास हो गया है, मतलब यही वो यूज़र था जो वैलिड यूज़र था। तो इसी यूज़र का ID, नेम वगैरह हम इसमें स्टोर करेंगे, यूज़र अवेलेबल। तो हमने यहाँ पे ये मेथड को पैरामीटर वगैरह सब पास कर दिया है। न्यू JWT सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कॉन्फ़िग का पैरामीटर भेज दिया। जनरेट टोकन नाम का फंक्शन जो कॉल बनाया था हमने वो कॉल कर दिया, जिसमें पैरामीटर्स ID को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डाल दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर। यानी कि ये जो यूज़र अवेलेबल था जो कि वैलिड यूज़र था उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमने टोकन में स्टोर कर दिया, और जो स्ट्रिंग रिटर्न आएगी उसे ओके मेथड में से रिटर्न कर दिया। अब ये फ्रंट एंड में हम चेक करेंगे एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं। यह हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स लिया था।
तो अगर हमारा वैलिड है तो लॉगिन सक्सेसफुल की जगह पे हम सिंपल से हमारा रिस्पॉन्स अलर्ट बॉक्स में डाल देंगे, यानी कि जो टोकन आया है हमारा वो डिस्प्ले कर देंगे। तो उसके लिए हमें पहले ये उसके लिए हमें पहले रन करना पड़ेगा। तो इसको रन करेंगे, ये रन हो रहा है। अब ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ये हमने टोकन यहाँ पे सक्सेसफुली बना लिया है, तो इसमें टोकन आ गया है, यानी कि लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद टोकन आ गया है। अब हम ज़रा एक गलत ईमेल डाल के देखेंगे, लॉगिन अनसक्सेसफुल। सही ईमेल डाला, वापस से टोकन आ गया, यानी कि टोकन जनरेट हो रहा है और फ्रंट एंड में रिटर्न भी हो रहा है सक्सेसफुल तरीके से। अब ये जो रिस्पॉन्स में हमें टोकन आया, इसे हमें ब्राउज़र में स्टोर करने का है। तो उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे जो ब्राउज़र में स्टोर करेगा। तो ये मेथड है हमारा, सिंपल एक लाइन का मेथड है सेट टोकन बोल के, जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पैरामीटर लेगा जिसका टोकन नाम है, और ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज है उसमें एक आइटम सेट कर देगा एक्सेस टोकन नाम से। इसकी वैल्यू पर में हम लोकल स्टोरेज में वैल्यू स्टोर करते हैं। ये जो लोकल स्टोरेज होता है ये हम ब्राउज़र में एक परमानेंट स्टोरेज होता है जिसमें वैल्यू कभी डिलीट नहीं होगी। अगर आप कैशे वगैरह डिलीट कर दोगे तो डिलीट होगा, लेकिन एप्लीकेशन में आइए, यहाँ पे कंसोल में एप्लीकेशन, यहाँ पे कैशे स्टोरेज होगा और यहाँ पे लोकल स्टोरेज, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में आने का, यहाँ पे जो भी स्टोर हो जाएगा वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। सेशन स्टोरेज भी है, कैशे स्टोरेज भी है। अगर आप पूरा ब्राउज़र का वैल्यू सारा डेटा डिलीट कर दोगे तो ही डिलीट होगा। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो डिलीट नहीं हो सकता, इसीलिए हम वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो सेट आइटम उसकी वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, तो की जो है वो एक्सेस टोकन है और टोकन जो है वो हमारा एक्चुअल टोकन की वैल्यू। अब लॉगिन करके हम देखेंगे एक्चुअल में स्टोर होता है कि नहीं। ये सेट टोकन मेथड हमें कॉल भी करना पड़ेगा, तो ये अलर्ट हटा देंगे। अब यहाँ पे हम सेट टोकन नाम की मेथड कॉल करेंगे जिसमें एक टोकन सेंड कर देंगे जो रिस्पॉन्स में आया था वो। अब एक्चुअल में ये काम कर रहा है कि नहीं अभी देख लेंगे हम। ये एक्सेस टोकन, अब वापस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस लॉगिन करता हूँ। ये देखिए एक्सेस टोकन, जो फ्रंट एंड से जो वैल्यू आई वो यहाँ पे स्टोर हो रही थी। ये जो पूरा टोकन स्टोर हो गया है, तो टोकन स्टोर करने का काम तो हमने कर दिया है यहाँ पे। अब जैसे कि हमने टोकन को लोकल स्टोरेज में स्टोर कर भी दिया है, लेकिन ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर्ड है, हमें इसे डिक्रिप्ट करना होगा। और तो ये करंट यूज़र हमने इसलिए बनाया है कि टोकन में जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसे डिक्रिप्ट करके रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर कर सके, ताकि पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी हम उसे यूज़ कर सके। और ऑब्जर्वेबल इसलिए बनाया ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस हुए तो सारे वेरिएबल जिसने इसको सब्सक्राइब करके रखा है उसे भी नोटिफिकेशन जाए और वो अपने वैल्यू चेंज कर ले। तो ये यहाँ पे हम वेरिएबल ना बना के ऑथ सर्विस में ये वेरिएबल को बना देंगे। और यहाँ पे जो हमने सेट टोकन नाम की मेथड बनाई थी, ये गलती से हमने लॉगिन कंपोनेंट में बनाई थी, बनाने का था इस लॉगिन ऑथ सर्विस में बनाने का था। और यहाँ पे जो दिस डॉट सेट टोकन है उसे दिस डॉट लॉगिन ऑथ डॉट सेट टोकन, यानी कि ऑथराइजेशन के अंदर ये फैसिलिटी हमारे पास होगी। तो कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। अब सेट टोकन करने के बाद हम लोग जो डिक्रिप्ट करने का काम है वो भी करेंगे। उसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे। जो वो पैकेज हमें इंस्टॉल करने का था उसका कुछ ये नाम है, npm install @auth0/angular_jwt। इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये जो लाइब्रेरी है इसकी मदद से हम लोग जो JWT टोकन हमारे पास आया है उसे हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो देख सकते हैं क्या है वो। यहाँ पे हम लोग एक मेथड बना देंगे। यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा लोड करंट यूज़र। तो लोड करंट यूज़र हमारा जो बिहेवियर सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जर्वेबल, उसके अंदर डेटा ऐड कर देगा। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ डिक्रिप्ट करके उसे डिस्प्ले करेंगे, चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। तो सेट टोकन करने के बाद इसको कॉल कर भी देंगे लोड करंट यूज़र। अब यहाँ पे डिक्रिप्ट करेंगे, तो इससे हमने जो लोकल स्टोरेज में एक्सेस टोकन नाम से टोकन स्टोर किया था उसे टोकन नाम के वेरिएबल में ले लिया है। यहाँ पे हमें JWT का हेल्पर सर्विस भी बनाना पड़ेगा, जो कि ये होगा JWT हेल्पर सर्विस। हमें इसे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट JWT फ्रॉम मॉड्यूल auth0, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है।
तो यहाँ पे JWT हेल्पर सर्विस का ऑब्जेक्ट बना दिया है और उसी ऑब्जेक्ट में से डिकोड टोकन नाम का फंक्शन कॉल करके टोकन उसमें सेंड कर दिया है। लेकिन ये टोकन जो ये नल भी हो सकता है या स्ट्रिंग भी, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर से। ये कुछ हमने ऐसे ऐड किया है। ये किया क्या है कि अगर टोकन नल नहीं है तो डिकोड टोकन करो वरना नल रिटर्न करो, बस इतना ही किया है, जिससे कि ये हम गारंटी कर रहे हैं कि टोकन नल नहीं है। इसे यही चाहिए था। डिकोड टोकन अब डिकोडेड टोकन यूज़र इन्फो में आ जाएगा, उसे बस डिस्प्ले करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं। बस कंसोल में डिस्प्ले करेंगे तो अब लॉगिन करके देखेंगे ये हमारा टोकन डिकोड होके यहाँ पे आ गया है। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, जेंडर, जो भी हमने सब इसमें ईमेल वगैरह ऐड कर दिया था वो सब यहाँ पे आ रहा है। एक्सपायरी डेट भी आ रही है, ऑडियंस वगैरह सब आ रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन हम ऑब्जर्वेबल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे डिस्प्ले किया था, इसको कट करके ऑब्जर्वेबल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया जो अगर यूज़र नेम हुआ तो उसमें से हम आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम निकाल के एक डेटा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो करंट यूज़र में नेक्स्ट नाम के फंक्शन से उसे ऐड कर देंगे। अब ये जो डेटा है इसके अंदर सारा वैल्यू, ये जो करंट यूज़र है इसके अंदर आ जाएगा। अब बाद में एप्लीकेशन में से कहीं भी इस करंट यूज़र को हम सब्सक्राइब करेंगे तो हम वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम हेडर में या फुटर में जहाँ भी चाहिए वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो वीडियो थी इसमें हमने JWT को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके ब्राउज़र में स्टोर भी कर दिया और एक वेरिएबल में ऐड भी कर दिया। इस वीडियो में इतना ही।